उत्तर प्रदेश में कानपुर के आगे कन्नौज है, वहीं पे अजामिल कानिक जो ब्राह्मण कहते हैं, अजामिल वैदिक ब्राह्मण थे, छोटे मोटे नहीं। लेकिन एक बात बताएं, अग्निहोत्र ब्राह्मण थे, वैदिक ब्राह्मण थे। वेद का पठन पाठन कर होता है नेत्र, दूसरा होता है कान। अगर नेत्र से आप गंदी वस्तु का दर्शन करोगे तो हृदय में काम की भावना आएगी, और कानों से आपने गंदे शब्दों का श्रवण किया तो हृदय में काम की भावना आएगी। अजामिल ने उस गणिका को उस सेठ के साथ संसर्ग करते देखा, उसके हृदय में काम की भावना जागृत हो गई। जब वो सेठ गया, उस गणिका से कहते, देवी क्या तुम मेरे साथ चलोगे क्या? थोड़ा सा कम। बोले मैं गणिका? अच्छा। वो बोले क्यों नहीं चलेंगे भाई, इतने बड़े नाम वाले पंडित जी हैं, धन रुपया पैसा वैभव सब है। अजामिल कहते हैं तुमको मैं अपनी पत्नी बनाकर अपने घर रखूंगा। बोले तो बड़ी अच्छी बात है महाराज, चलिए चल देते हैं। वहां गए तो देखे उनकी सती साध्वी पत्नी। गणिका ने देखा ये कौन है? बोले हमारी पत्नी है। बोले या तो मैं रहूंगी या ये रहेंगे। सुंदरता के वशीभूत होकर अपनी साध्वी पत्नी का वो त्याग कर देते, त्याग कर देते। अब इनको पंडित जी की आदत थी, सवेरे 4 बजे उठ के संध्या वंदन करने की। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरा शुचि। 4 साढ़े 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान ध्यान किए और सिंचन करने लगे। और जैसे ही सिंचन किए, गणिका के नींद गई। ये क्या कर रहे हो महाराज? पूजा कर रहा हूं। बोले आधी रात के कौन पूजा करता है? चुपचाप सोइए, नहीं तो अभी चली जाऊंगी अगर नींद डिस्टर्ब हुआ थी। अजामिल बोला बताओ क्या भगवान से क्षमा प्रार्थना किया? महाराज चलो ठीक है, रख देते। सुबह उठा, जब वो जग गई, अब तो जप कर लूं, संध्या वंदन कर लूं। संध्या वंदन कर ली कि जैसे उठी वैसे तब तक फिर ये क्या कर रहे हो? संध्या। बोले घर में जल की व्यवस्था करिए, जाइए कुएं से जल वगैरह भर के लाइए, संध्या की व्यवस्था करिए, अग्नि वगैरह जलाना है। कैसे होगा? मैं सब अकेले काम नहीं करूंगी, आपको करना पड़ेगा। अजामिल बोले अब क्या करे भाई? गया जो त्रिकाल संध्या करता था, तुरीय संध्या करने वाला ब्राह्मण धीरे 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 पथ भ्रष्ट हो गया। जब पथ भ्रष्ट हो गया तो पूजनीय नहीं रहा। कोई ब्राह्मण अगर मदिरा पान करे, अभक्षा भक्षे, और इतना करने से ही आदमी जब जाता है कुछ दक्षिणा देता है तो पूजा पाठ करने में जीवन यापन। अब तो कोई बुलाता नहीं। पहले जब अजामिल निकलते थे, हाथों में माला कमंडल लिए, चंदन लगाते, पीला धोती पीला कुर्ती लाल पीला चंदन लगा के जब निकलते, सब लोग आइए पंडित जी, आइए पंडित जी, दरवाजे पे खड़े होकर स्वागत करते। और जब कोई बुलाना बंद कर दिया तो ये अपना स्वरूप बदल दिया, चेंज कर लिया। क्या पहना? काला धोती, काला कुर्ता, काला टीका, काला फाटा बांध के, हाथ में एक नंगी तलवार लेके जब निकलता, पूरे बाजार में गांव में हाहाकार मचा। पूरे बाजार में गांव में हाहाकार मचा। भागो भागो, डाकू आ गया, डाकू आ गया। ऐसे करते हैं। एकदम आफत मच गई हो। अच्छा, जिस दुकान में जाता वहीं से कुछ न कुछ वो खींच के लाके रख देता। कहता ये तो भाई बड़ी गड़बड़, पहले इतनी व्यवस्था करनी पड़ती थी, अब तो फ्री में पूजा पाठ करते हैं। 7 दिन जब पंडित जी लोग करते हैं तब कुछ दक्षिणा मिलता है। अजामिल सोचा तो पहले दिन जाते मिल गया,
जितना हम साल भर में कमाएंगे उतना एक दुकान से मिल जा रहा है। पूजा पाठ की जरूरत नहीं, डकैती शुरू कर दिया प्रारंभ। एक बात बताएं आपको, जब भगवान के किसी भक्त को वो भक्त अपने पथ से भ्रष्ट होता है ना हो, तो भगवान को चिंता हो जाती है। ज्ञानी भक्त है ना, भगवान को चिंता हुई। और जब भगवान को चिंता होती है तो भगवान को चिंता साधने के लिए संत आगे आते हैं। संतों को प्रेरणा मिली और अयोध्या से कुछ संत श्री धाम वृंदावन की तरफ प्रस्थान करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, सांवरे सरकार की जय हो। चल देते हैं महाराज। जाते जाते अच्छा, पहले आजकल तो सुबह जाइए, रात को यहां से बैठिए, अर्ली मॉर्निंग मथुरा वृंदावन पहुंच जाएंगे। पहले साधन की व्यवस्था थी नहीं, तो पैदल जाते थे। अब अयोध्या से संत निकले तो भ्रमण करते करते पहले अयोध्या के संत वृंदावन जाते, वृंदावन के संत अयोध्या आते। अच्छा, आपस में बड़ा संतों का आमोद प्रमोद भी होता है। संतों का आमोद प्रमोद भी होता है। बोलो सांवरे सरकार की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पता है, वृंदावन वाले अयोध्या वाले से कहते हैं, महाराज आपके राम जी को खाने को नहीं मिला अयोध्या में, तो बन बन भटकते हुए घूमे। तो अयोध्या वाले पता है क्या कहते हैं, चलो कम से कम बन बन भटक के कंदमूल खाए। तो अरे कन्हैया के तेरे चोरी नहीं न करें, गली गली में शोर है कन्हैया माखन चोर है। और हमारे संत महात्मा सब के सब भजन कीर्तन करते हुए और उसी कन्नौज में पहुंच जाते हैं। अच्छा, संत अगर दो चार लोग हैं ना, अपने में मस्त रहते हैं। क्या करते हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो जग सो निरालो समरिया, मेरो जग से निरालो सवरिया, ओ मेरो जग से निरालो समरिया, मेरो जग से निरालो सवरिया, जान से प्यारा जसोदा को ललना, जान से प्यारा जसोदा को ललना, जान से प्यारा जसोदा को ललना, जान से जसोदा को ललना, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री
विभा के बिहारी मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। भगवान का भजन कीर्तन करते हुए पहुंच जाते हैं उसी कन्नौज में। अब कन्नौज में पहुंचे, बाबा लोग का खेत बाड़ी थोड़े है, वो जहां पहुंच जाए पता कर लेते हैं कि कौन है धर्मात्मा गांव में। गणिका संजोग से उस दिन अजाबिल नहीं थे। अब गणिका निकली और जैसे देखी कि मेरे दरवाजे पे ऋषि कुमार हो, दरवाजे पे ऋषि कुमार हो, एकदम मूड़ी टेक के लंबा साष्टांग दंडवत प्रणाम करते। अरे महाराज, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। अच्छा, ऋषि कुमारों ने देखा, ओहो, बगैर जाने पहचाने इतना जोरदार प्रणाम हो रहा है, सेवा कितना जोरदार होगा। जहां बगैर जाने प्रणाम हो, वहां सेवा के क्या कहना। उन्होंने बोला, मां, हम लोग कुछ ऋषि कुमार आए हैं और हमारे भोजन पानी की व्यवस्था आप करो। गणिका बोली, अरे महाराज, गुरुजी, आप हमारा अन्न आप ग्रहण करेंगे? बोले, क्यों? अरे महाराज, मैं गणिका हूं। गणिका? इतना नाम सुनते ही कूद कूद के भाग गए। जाके कहते हैं, महाराज कैसी जगह आप भेज दिए? अरे महाराज, वो कोई भक्त नहीं, वो गणिका है, गणिका। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? देखो, एक गणिका के घर जाके और क्या क्या खा के आया है, लोग क्या कहेंगे महाराज? आप विचार। गुरुजी बोले, अच्छा चलो ठीक है, बच गए। कौन बताया? बोले, वही स्त्री बताई। ओ जाओ, बुला के लाओ। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बुला के लाओ। गुरुजी गए, शिष्यों को भेजे, शिष्य आए, बाहर से साकर खटखड़ा, बोले गुरुजी से, माता जी आपको गुरुजी बुला रहे हैं। कह के बाहर से भागी आए। वो गणिका आई और आते ही गुरुजी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करती है, हाथ जोड़े। महाराज, गुरुजी पूछे, देवी तुम चाहती तो कुछ भी बता सकती थी, हमको क्या पता? हम लोग रात को रुके, सुबेरे चले जाते, हमको क्या पता कि आपका स्वभाव कैसा, चरित्र कैसा, बातचीत कैसा। आप मना कर देते, हम नहीं व्यवस्था करेंगे, तब भी हम लोग कुछ नहीं, चुपचाप सोते, सुबह निकल जाते, कहीं न कहीं ठाकुर जी व्यवस्था करते। वो गणिका कहती है, गुरुजी जब मैं छोटी थी ना, जिस गणिका माँ ने मुझे पाला था, वो मुझे एक शिक्षा देती थी। वो बोली कि जब मैं छोटी थी तो उसको जिस माँ ने पाला, वो कहती थी, कहीं सत्संग सुन रही थी तो सत्संग में आया कि सत्संग का एक भी वाक्य अपने जीवन में रख लो तो जीवन का नक्शा बदल जाता है। उसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया में सबसे झूठ बोलना, लेकिन कभी किसी संत से झूठ मत बोलना। मेरी माँ ने गांठ बांध ली और मुझे भी गांठ बंधा देती कि दुनिया से छल कपट करना, झूठ बोलना, परंतु किसी संत से आमोद प्रमोद झूठ मत बोलना। मैं उसकी बात मान के रखी। गुरुजी आज देखो ना, मेरा कितना भाग्य कि मेरे सन्मुख इतने संतों का दर्शन हो रहा, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। गुरुजी बड़े गदगद हुए, चलो संस्कारी है। बोली, गुरुजी आप मेरे घर का अन्न नहीं खा सकते, मेरे हाथ का बना भोजन नहीं खा सकते, लेकिन अगर सूखा प्रसाद मिल जाए तो बना के तो पा सकते हैं ना। न तेरा है न मेरा है, ये भूमि है भगवान की। वृक्ष से लकड़ी तोड़िए, कुम्हार के यहाँ से कच्चा मिट्टी का बर्तन आ गया, साहूकार के यहाँ से कच्चा अन्न मंगा दी, कुएं से जल भरे और खूब बढ़िया प्रसाद पाए। प्रसाद पाने के बाद जैसे ठाकुर जी का भोग लगा, गुरुजी पाने को चले, गुरुजी के नेत्र से झरझर झरझर अश्रु बहने लगे। एक शिष्य बोला, क्या हुआ? गुरुजी क्यों रो रहे हैं?
एक ने कहा बुझाता गुरु जी के आज अपने माई के याद आ गई बा, ढेर दिन हो गए। गुरु जी बोले हम इस अजामिल के कल्याण की कामना सोच के रो रहे हैं। दुनिया कहेगी इतने संत उस अजामिल के घर गए और फिर भी उस अजामिल का कल्याण नहीं हुआ। हम उसके कल्याण की कामना को सोच कर रो रहे हैं, क्या करें कि उसका कल्याण हो जाए। धन्य है महाराज। किसी तरह प्रसाद पाए, बोले चलो ठीक है जो होगा देखा जाएगा। प्रसाद पाने के बाद रात्रि को वो सोए थे, इतने में अर्धरात्रि में ये अजामिल पता नहीं कहां कहीं गया होगा, आया देखा हमारे दरवाजे पे इतने महात्मा, किसी को लात मारा, किसी को डंडा मारा, किसी को कमंडल खींच के मार दिया। 2 मिनट में हाहाकार मच गया, भागो भागो, डाकू आ गया, अजामिल आ गया। और बोलते बोलते गया अपने दरवाजे पे खटखटाने लगा। इतनी जोर से चिल्ला रहा था, तब तक उसकी पत्नी आई और खोली दरवाजा झटके से। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? तुरंत शांत हो गया। एक बात बताएं आप, इस दुनिया से, इस अजामिल से पूरी दुनिया डरती थी, लेकिन ये जब अपने मेहरारू के सामने जाए तो ई डेराइल रहे। और एक बात और बताऊं, माताएं बैठी हैं, इनसे मत बताइएगा, मैं पुरुषों को बता रहा हूं। डेरैले में भलाई बा है। कल मैं बताया था ना, माताओं के पास ब्रह्मास्त्र है, ज्यादा बोलेंगे मैं मैके चली जाऊंगा। अब पता चला कि शाम का रोटी खुदे बनाना पड़ा। तो भलाई इसी में है कि थोड़ा सा डर के रह। गणिका क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? बोले अरे तोहरे पे कैसे चिल्लाए, अवजवे हमारा, मैं जानती नहीं हूँ किस पे चिल्ला रहे हो? अरे इन महात्माओं पे चिल्ला रहा हूँ। महात्माओं पे चिल्ला रहे हो? क्यों चिल्ला रहे हो? मैं रखी हूँ। अरे देवी तो इनको बताना चाहिए, तुम रखी हो तो 2-4-10 रहो भाई, कोई दिक्कत नहीं। चल दी। गुरुजी बोले बड़ा खतरनाक है भाई ये तो। सुबह सुबह जाते वक्त बुलाए, एक काम करो बुलाओ उसको। चेला गया, किसी तरह साकर खटखटाया, बुलाया, महाराज आओ आपको बुलाओ, बुला रहे हैं गुरुजी। अजामिल भी आया, क्या चाहिए? बोले मैया हमने आपके यहाँ रात्रि को भोजन किया और भोजन के बाद जब किसी संत ब्राह्मण को घर पे भोजन कराते हैं तो भोजन के बाद भी कुछ दिया जाता है। वो क्या होता है? भोजन दक्षिणा। हमारे यहाँ वृंदावन में तो कहते हैं दांत घिसाई। इतना मेहनत से आपके घर भोजन किए हैं, दांत हमारा घिस गया, उसका दक्षिणा दो। और देना चाहिए। क्यों? जाने अनजाने में कोई अगर भोजन में त्रुटि रह गई हो तो उसका दोष परिहार के लिए, मैं बताया ना, प्रायश्चित के लिए दान करना चाहिए। अजामिल बोला सबसे बड़ी दक्षिणा यही है महाराज कि आप लोग का दंड कमंडल में छीन नहीं रहा हूं, 2 रुपए किलो में बिक जाएगा बाजार में। घूर के देखे, चुप रहो। गड़ी का हाथ जो, गुरुजी आप मेरा धन लेंगे? आप मांगिए गुरुजी, क्या कितना दे दूं? आप कहिए तो अपने प्राणों को निकाल कर मैं आपको समर्पित कर दूं, आप आदेश करिए। गुरुजी बोले मैं दक्षिणा की कामना कर रहा हूं, मैं धन रुपया और प्राण लेने थोड़े आया हूं। क्या चाहिए गुरुजी? मांगिए। बोले देखो हमारी कामना है दक्षिणा के रूप में कि इस बार जब तुम्हारे जो पुत्र होगा ना, उसका नाम तुम भगवान के नाम पे रख देना, नारायण रख देना। गणिका बोली गुरुजी मैं वचन देती हूं, इस बार जो मुझे संतान होगा तो मैं उसका नाम नारायण रखूंगी, मैं वचन देती हूँ। कह के संत महात्मा निकल जाते हैं, प्रणाम कर देते हैं। अच्छा संत प्रसन्न हो गए, क्या हो गया कल्याण। ये सत्यवादी है, गलत कर्म करती है लेकिन सत्यवादी है, ये इसका कल्याण हो जाएगा, अजामिल का उद्धार हो जाएगा। चल देते हैं।
गर्भवती होती है, प्रसूत काल को वायु चलती है, लड़का पैदा हो जाता है, थोड़ा बड़ा होता है। अजामिल कहता है इतना दिन से हम लोग अपने बच्चे को बुला रहे हैं बेटा लाला, इसका नाम नहीं रखा गया हो, कुछ नामकरण कर दिया जाए क्या? जैसे नामकरण की बात आई, बोलो महाराज हमारे पुत्र का तो नामकरण पहले ही है वो। अजामिल बोला क्या नाम रखे? बोला अरे गुरुजी ने रख के गया है नारायण। वाह भाई वाह, ठीक है, नारायण नाम खराब थोड़े भाई, इतना अच्छा नाम। बोले ठीक। अच्छा भगवत कृपा देखो बंधुओं, इस अजामिल को सबसे ज्यादा प्रेम अपने उसी छोटके लड़के के ऊपर होगा। छोटका जो पुत्र था उसी के ऊपर। कहीं से भी आता पत्नी, नारायण सो रहा है, सोया है क्या? बोले नारायण दूध पिया, नारायण भोजन किया, नारायण अब तो चलने लगा है, देखो ना ढुनढुन ढुनढुन करके चल रहा है, नारायण बड़ा प्यारा है, नारायण के घुघराले बाल हैं। जब भी आता तो उसके मुख से निकलता रहता है। एक दिन आया दोपहर के समय में, और ये खाट पे ऐसे लेटा हुआ, और इसी समय धर्मराज ने इनको अपने दूतों को एक समन बनाया और मोहर लगा के और यमदूतों को पकड़ा दिया, जाओ इतने बजे कन्नौज में जाओ, अजामिल का समय पूरा हो गया, उसको उठा के लेके आओ। यमदूत पहुंचे कहां? अजामिल के दरबार पे। अच्छा अजामिल ऐसे करके लेटा हुआ था, तब तक उसके सामने, अच्छा उसमें एक मोटा था एक पतला था, इतना विशाल का है वो, ऐसे देखे ऐसे करके लेटा है उस सर के ऊपर। और अजामिल भाई ठीक हो? कहता है अजामिल देखा और तड़पने लगा। आपको एक बात बताऊं, जब जीव अंतिम समय में मृत्यु सैया में आता है, आप देखते हैं किसी की आंखें फटी रह जाती, किसी का मुंह खुला रह जाता है? कोई तो जब मृत्यु का समय आता है तो एकदम ऐसे शरीर तड़पने लगता है, मल मूत्र तक, लैट्रिन बाथरूम तक हो जाता है। क्यों? कहते हैं इन विकराल स्वरूप वाले यमदूतों का जब दर्शन होता है अंतिम समय में हो, तो डर के मारे जीव व्याप्त हो जाता है, डर जाता है, लेकिन न बुला पाता है, न भाग पाता है, न चल पाता है, एकदम थर 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 कांपने लगता है, डर के मारे मल मूत्र त्याग देता है, इससे देखता रहता है नेत्र। बड़ी विकट स्थिति है। अजामिल भी तड़पने लगा। अच्छा इन लोगों की तो आदत थी, कोई कितना तड़पे वो तो उसको पकड़ के जैबे करेंगे, लेकिन अजामिल इतना विचित्र ढंग से तड़पा हो कि यमदूतों को लगा देखो ना कैसा छटपटा रहा है वो। तो एक ने बोला ए तो थोड़ा सा रुक जाओ, तो देख ले कितना तड़प रहा है, बचाओ बचाओ। कोई नहीं बचाएगा। आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं, अच्छा बगल में देखा ना तो थोड़ी दूर पे उसी का वो पुत्र जो था वो खेल रहा था, उसी को बुलाने लगा। दूरे क्रीडन कमासक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजभावा कुलेन्द्रिया। अपने पुत्र को, पुत्रम नारायण वयम, हे पुत्र नारायण बचाओ। और जैसे भगवान का नाम उसके मुख से निकला, नारायण बचाओ, उसी समय भगवान के पार्षद वहीं पे प्रकट हो गया। अंतिम समय में एक बार उसके मुख से नारायण निकला, भगवान के दो पार्षद वहां पे प्रकट हो गए। कैसे हैं भगवान के पार्षद? कि सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कौसे अवासस किरीटिना कुंडलिनो लसत पुष्कर मालिना। भगवान में जब अपने भक्तों को अपने पास रखते हैं
तो भी उनको अपना स्वरूप दे देते हैं। एक बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा, संसार में दो ही लोग हैं, जब वो अपने पास रखते हैं तो अपना स्वरूप दे देते हैं। पहला संत और दूसरा भगवंत। संतों के पास में, अच्छा देखिए हमारे साथ में आए इतने लोग हैं, अब धोती कुर्ता पहन के चंदन लगा के बैठा दिए, अब आपको पता चलेगा क्या कि पुरानी भर्ती है कि अभी अभी 4 दिन से भर्ती हुए हैं? पता चलेगा हो नहीं ना? क्यों? गुरु जी के साथ आए हैं तो विद्वान ही होंगे। ये विश्वास होता है। जब संत के पास आप जाएंगे तो वो अपना स्वरूप ही दे देते हैं। और दूसरा भगवान, जब भगवान भी अपने किसी भक्त को तारते हैं तो उसको अपना स्वरूप दे देते हैं। भक्तों को तो छोड़ो, बाबा लिखते हैं ना, गिद्ध देह तज धरि हरि रूपा। हमारे इस संसार में अगर कोई सबसे निकृष्ट, सबसे पतित जीव की संज्ञा दी गई है तो गिद्धों को दी गई है ना? हो अच्छा, इतने लोग हैं, गिद्ध कौन कौन देखा है? तनी हाथ उठाओ। अरे हाथ उठाइए भाई, हमें शर्म कौन है? वाह भाई वाह, बहुत सुंदर। और देखो जिन छोटको उठाओ तना, इहो देख ले बाने गिद्ध। अच्छा देखे होंगे, कितने साल से नहीं देखे हैं? आई दादा गुरुजी मोने नहीं खबर है ना? हो अच्छा, पहले गिद्ध बेचारे जब हम लोग छोटे थे तो गांव में कोई जानवर वगैरह मर जाता ना तो उसको ले जाके डीह पे या कोई जंगल वगैरह कुछ ऐसा गांव में रहता कि वहां ले जाके उस पशु को फेंक देते, है ना? वो गिद्ध आते और उसको नोच नोच के खा लेते। आजकल तो पशुओं को मरने का टाइम है, पहले ही मनुष्य जय जय सीताराम, वो बेचारे भूखे मर गए हो, विलुप्त। गिद्धों का भोजन तो मनुष्य प्रारंभ कर दिया, सत्य है कि नहीं? आज जब खाने को नहीं मिलेगा तो बेचारे मरबेन करेंगे, हो लुप्त प्राय हो गए हो। अच्छा, जब हम लोग छोटे थे, पता नहीं ध्यान है कि नहीं आप लोगों को, कहते हैं गिद्ध जल्दी गांव नहीं आते थे। अगर किसी के घर पे बैठ गए तो लोग वो घर में रहबे नहीं करें, सत्य है ना? हो झोपड़ी है तो लोग झोपड़ी जला देते थे, वे पर कैसे बैठी, जरूर कोई अशुभ होने वाला। घर पे अगर पक्का मकान है ना किसी का, उस पे बैठ गए तो उस पे पैरा वगैरह डाल के और आग लगा देते, झूस देते अग्नि से थोड़ा सा। विचार करो इस बात को। भगवान जब उस पतित जीव को, उस गिद्ध को भी तारते हैं, उनको भी भगवान अपना स्वरूप देते हैं। गिद्ध देह तज धरि हरि रूपा। पूज्य पिता दशरथ ने अंतिम श्रद्धांजलि नहीं पाई रे, और अधम जटायु के पंखों पर आंसुअन धार बहाई। भगवान के हाथों से पिताजी तिलांजलि नहीं पाए, लेकिन गिद्धराज को भगवान गले लगाकर रुदन कर रहे हैं। भगवान ऐसे करुणानिधान है। ऐसे जो भगवान के पार्षद हैं वो भी भगवान के स्वरूप में आते हैं। सर्वे पद्म पला साक्षात पीत कौसेयमाससः किरीटिना कुंडलिनो लसत पुष्कर मालिनो। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान के पार्षद चरणों की तरफ आके खड़े हो गए। मुख की तरफ यमदूत, चरणों की तरफ धर्मराज, हमारे भगवान के पार्षद। अब ध्यान से सुनिएगा। अभी तक तो अजामिल तड़प रहा था, बचाओ बचाओ, लेकिन जैसे देखा कि हमारे तरफ से कोई बोलने वाला आ गया, चरणों की तरफ देखा, यमदूत को देखता तो कांपने लगा। जब भगवान के पार्षदों को देखा तो अच्छा चलो कोई तो आया बचाने वाला। रुको रुको, क्या कर रहे हो?
इनको ले जा रहे हैं, हमारे पास इनके नाम का वारंट है, देखो सील मोहर साथ में है। भगवान के पास, अच्छा ठीक है ले जाना, रुको थोड़ा वार्तालाप कर दो, आप इनको नहीं ले जा सकते। क्यों? यमदूतों ने बोला आपको पता नहीं है हम लोग कौन है? कौन है? बोले हम यमदूत हैं। अच्छा महाराज, आप लोग कौन हैं? बोले हम लोग भगवान के पार्षद हैं। तो पार्षद हैं तो क्या हुआ? हमारे काम में व्यवधान। बोले आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। बोले आपका काम क्या है? बोले आप इनको लेके नहीं जा सकते। यमदूत बोले क्यों नहीं ले जा? ये पापी है महाराज। बोले पापी कहते किसको हैं? धर्मराज के पार्षदों में, दूतों में और भगवान के पार्षदों में वार्तालाप हो रहा है। बोले पापी उसको कहते हैं जो धर्म के विपरीत कर्म करे, वो पाप करता है और उसको हम लोग नरक ले जाते हैं। बोले बहुत सुंदर। अब भगवान के पार्षद बोले धर्म किसको कहते हैं? तो वेदा प्रणहितो धर्मो या धर्मस्तद्वितर्पया वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति सुब्रुता। स्वयंभूरिति सुब्रुता। बोले वेद के अनुसार जो कर्म करे वो धर्म, और वेद के विपरीत जो कर्म करे अधर्म। अब वेदो नारायण साक्षात, ये जो वेद है साक्षात नारायण है। तो इनमें अंतिम समय में हमारे भगवान का नाम लिया, इसलिए धर्मात्मा बन गया। आप इसको लेके नहीं जा सकते। बोले अरे महाराज हम लोग कह रहे हैं कहां से गड़बड़ी है? ये कोई भगवान नारायण का नाम नहीं लिया। तो ये पुत्रम नारायण वयम हो, जो उनका लड़का देख रहे हो छोटा सा डोल रहा है ना, उसी का नाम नारायण है, उसी को बुलाया है। हे पुत्र नारायण बताओ। भगवान के पार्षद बोले आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि इसने किसको बुलाया। हमें इतना पता है कि इसने अंतिम समय में हमारे भगवान का नाम लिया। भगवान का नाम लिया, कैसे भी लो भगवान का, हम नहीं जानते। गरुणानां च लघूनां च गरुणी च लघूनि च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञात्वोक्तानि महर्षिवे। चाहे जैसे भी लो, भाव कुभाव किसी भी तरह से लो, भगवान का नाम आप लेंगे तो आपका कल्याण होगा ही। भगवान की नाम की महिमा बना। अरे भाव कुभाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल देसी दासा हो। नाम जपत मंगल देसी दासा। हाँ भाव कुभाव अनख आलस हो, भाव कुभाव अनख आलस हो। नाम जपत मंगल देसी दासा हो। नाम जपत मंगल देसी दासा हो। राम एकता पसती अतारी। राम एकता पसती अतारी। नाम कोटि खल कुमति सुधारी। काम कोटि खल कुमति सुधारी। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकही नाम गुण
न सकहि नाम गुण गाए। भगवान राम स्वयं अपने नाम की महिमा नहीं जानते। बड़ी विचारणीय कथा है। पता है जब समुद्र पे भगवान पुल बांध रहे थे, वो नल नील राम राम लिखते और पत्थरों को समुद्र में डालते और वो तैरने लगता। कथा सुने ना आप लोग? पूरे संसार में खाली वही रामेश्वर वाले पत्थर तैरते। अब विचार करिए इस बात को। राम नाम लिखते, पत्थर तैरने लगते। हमारे राम जी देखे भाई, हमारा राम नाम लिखने से अगर पत्थर तैर रहा है तो मैं राम स्वयं अगर पत्थर उठा के डालूं तो कम से कम बंदर कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई इतना बड़ा ले जा रहा है, कोई इतना बड़ा ले जा, कोई विशाल पर्वत उठा के ले जाके फेंक दे रहा है समुद्र में। राम जी ने सोचा हम अपने अनुसार इतना बड़ा हम भी उठा के फेंके तो कम से कम 1-8 फीट का तो पुल बनेगा। तो राम जी हमारे उठाए एक बड़ा सा पत्थर और उठा के और समुद्र में ऐसे फेंके। जैसे फेंका वैसे डब्बे से डूबी गई। राम जी देखल नहीं ना, पीछे हनुमान जी थे, हम देख लानी। हनुमंत लाल से बोले आप कहना नहीं कहीं से। बोले ठीक है हनुमंत लाल, मैं राम और मेरे नाम से पत्थर तैर जाता है और मैं स्वयं जब डाल रहा हूं तो ये पत्थर क्यों डूबा? तुलसी बाबा लिखते हैं ना, कहां मुंह कहां लगे नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान स्वयं भी अपने नाम की महिमा नहीं जानते। हमारे गुरु जी तो कहा करते, जिनको आप तार नहीं पाए नाम लेन से वो तर जाए। अगर भगवान सबको तारने के लिए आए समय कम पड़ जाएगा। इस समय अपने भारत की जनसंख्या कितनी हो गई हो? अब जनगणना हो तब न पता चले। 153 तो संभावित है। अब वो तो ऐसा ना हो कि विश्व में सबसे आगे निकल जाए हम लोग, उससे कम नहीं होंगे। दूसरे नंबर पे रहना हम भारतीय पसंद नहीं करते। आएंगे, जरूर आएंगे। अब बताओ, एक एक व्यक्ति को तारने अगर आए भगवान, हर 1 मिनट में 1 लोग तारे, तब वो नहीं तार पाएंगे। तो जिनको भगवान स्वयं नहीं तार पाते वो भगवान के नाम के आधार लेकर वो तर जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये नाम की महिमा है। बोले महाराज अब किसी भी तरह से नाम लो। बोले हाँ, कैसे भी नाम लो। एक ने कहा हम आए हैं, हमारे नाम पे कागज पत्तर हम लेके जाएंगे। जो मोटा ताजा था वो बोला लेके जाएंगे। तो भगवान के पार्षद ने कहा तब ले जा। तो यमदूत जो दूसरा दुबला पतला था ना, वो कान करे भाई ज्यादा कूदो मत। काहे? हम लोग तो 2 हाथ वाले हैं, ये 4 हाथ वाले हैं। 2 हाथ से दोनों हाथ पकड़ लेंगे, 2 हाथ से इतना कुची है कि छोड़ावे वाला नहीं। तो भलाई है नहीं। अच्छा, धक्के मार मार के उनको वहां से हटा देता। अब ये अपना दंड कमंडल लिए और ले जाके धर्मराज के सामने यमपास पटक दे। ये लो महाराज, क्या हुआ? तुम लोग तो अजामिल को लेने गए थे ना, क्यों नहीं लेके आए? बोले अरे महाराज लाने की छोड़ो, पिटते पिटते बच गए। क्या हुआ रे? अरे महाराज हम लोग तो 2 हाथ वाले थे, वहां कोई भगवान नारायण के पार्षद 4 हाथ वाले आ गए। जैसे नारायण नाम उनके मुख से निकला, धर्मराज बोले चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, साइलेंट। यमदूत बोले ये क्या हो गया भाई? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। धर्मराज उठे, ध्यान से सुनिएगा। धर्मराज उठ के जाके सभी खिड़की दरवाजे को बंद करते हैं।
और धर्मराज हाथ जोड़ के अपने ये दूतों को प्रणाम करते हैं। अरे महाराज आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? तुम लोग बड़े भागी हो, कम से कम तुम्हें भगवान का नहीं भगवान के दूतों का तो दर्शन हुआ। तुम लोग पूछते थे ना कि पूरी दुनिया का मालिक मैं किसका नाम लेता हूं? मैं उसी नारायण का नाम लेता हूं जो पूरी दुनिया का मालिक है। वाह भाई वाह। बोले महाराज एक काम करो, आज आप हमें लिखित दो। क्यों? महाराज वो अपने पुत्र को बुलाया था, इससे तो कभी भी कोई भी अपने नाती पोतों का नाम रख देगा और वो तो नरक तो अइबे नहीं करेगा। बोला इससे कैसे? सब लोग भगवान के नाम पे थोड़े रखेंगे, कुछ तो टिंकू मिंकू पिंकू भी रहेंगे। भगवान के नाम पे रखो। अच्छा एक कथा याद आ गई मुझे, 2005 या 6 की बात है। मैं सन 2003 से कथा कर रहा हूं। गोरखपुर में कथा थी, शिष्य हमारे थे, अब तो गुजर गए बेचारे। उनका नाती था, उसकी मां आई, बोले गुरुजी लड़का से अपने हम बड़ी परेशान बानी। मैं बोला सब है अपने लड़का से परेशान रहेगा, कोई और बात बता। नहीं गुरुजी और कोई इसके अंदर दुर्गुण नहीं है, लेकिन एक ही दुर्गुण है। बोले क्या? गुरुजी हर क्लास में अपन नाम बदलत रहता, अब पता नहीं कौन सा एक नाम ढूंढ के रखा है। हमका ठीक है आप कुछ समझाते हैं। ठीक है भाई बुलाओ। बुला के लाए, संजोग से मैं पूछ बैठा भाई क्या नाम है? गुरुजी माता पिता ने तो रखा है अजित। अजित भगवान का नाम है, जो समुद्र मंथन के समय पे भगवान प्रकट हुए, जिसके ऊपर विजय न प्राप्त हो सके उसको नाम अजित कहते हैं। भगवान विष्णु का नाम, कितना सुंदर नाम है। बोले नहीं गुरुजी दमदार नहीं है। तो गुरुजी नाम ऐसा होना चाहिए ना कि आदमी को जब बताए कोई सुने तो हिल जाए। मैं कहा रावण रख ले। गुरुजी राक्षस का नाम, हम कहते दुनिया में इससे दमदार नाम नहीं होगा। कोई पूछे व्हाट इज योर नेम, कहते माय नेम इज रावण। तो जे सुनी घूम के ताकि आ गई ना राक्षस का नाम। बोले राक्षस का नाम रखेगा नहीं, भगवान का नाम तुझे पुराना लग रहा है। अच्छा उसके दिमाग में आया और उस दिन के बाद से बेचारा वही नाम है। वो सुन रहे होंगे यूट्यूब के माध्यम से, गुरुजी आप हर जगह हमारी बात कह देते हैं, नाम नहीं लेते हैं भाई। कौन से अजित हैं, बहुत हैं हमारे भगत, लेकिन जो है वो तो समझ ही जाएगा। वक्त वत्सल भगवान की जय हो। हमारे पूर्वज कितने सोच विचार के अपनी नाती पोतों का नाम रख देते, क्या पता किसमें ममता फंस जाए। बोले ठीक है महाराज आप एक काम करो। बोले हाँ आज आप हमें एक एग्रीमेंट बना के दीजिए। क्या? आप एग्रीमेंट बनाइए कि हम किसको लेके नरक में आए और किसको लेके नहीं आना। आज आप हमें एग्रीमेंट करिए। एग्रीमेंट हो रहा है बंधु, लिखित कौन कौन नरक का गामी होगा। बड़े सुंदर भाव में कहते हैं, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतस्मरस्थितश्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अक्षिर एकदापि तानापयत्वमसतो कृतवेष्णु कृत्यान्। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम, जिसके मुख से जिह्वा से कभी भी एक बार भगवान का नाम न निकले उसको लेके आना। ठीक ठीक। जो कभी भगवान का चिंतन न करता हो उसको लेके आना।
जो कभी भी कथा भागवत में ना जाता हो उसको लेके आना, जो कभी दान पुण्य ना करता हो उसको लेके आना, जो संतों की सेवा सत्कार न करता हो उनको लेके आना, और जो भागवत कथा में बैठ के बोलते बतियाते हैं उनको मत लेके आना। अब आधा लोग के ससवे टंगा गलो, आई दादा हमारो नाम लिखा गल का। कम से कम आप कथा में बैठे तो हैं। और एक बात बताएं आपको, भागवत कथा में यमदूत कभी नहीं आते। क्यों? यहाँ भगवत नाम चलता है। धर्मराज खिड़की दरवाजा अपना बंद कर लिए थे, इसलिए अगर ये नाम इस नरक में अगर गूंज गया, एक बार भी नाम उच्चारण हो गया नारायण, और नरक के जीवों के कानों में पड़ गया, तो ये नरक के जीव मुक्त हो जाएंगे एक बार नाम सुन लेने से। धर्मराज कहते हैं अगर नाम गूंज गया तो आज नरक का डिपार्टमेंट बंद करना पड़ेगा, नौकरी खतरे में आ जाएगी। इसलिए गोपनीयम 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 प्रयत्न। इसीलिए कथा में आइए, कीर्तन करिए भगवान के कथा का, उनके उत्सव का आनंद लीजिए, जीवन का कल्याण हो जाए।